Hi everyone, welcome back to the page Orbit. And today we will be revolving around chapter 4, that is confounding compounding. कंपाउंडिंग की टर्म को आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स इन सब से नहीं समझेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक से समझेंगे, एंड दैट इज आइस एज. आइस एज एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी अर्थ को एक वाइट स्नोबॉल में कन्वर्ट कर देता है. टेम्परेचर ऑप्टिमम होता ही नहीं है कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 5 आइस एजेस आ चुके हैं. कई लोगों ने अपनी थियोरीज दी, कई साइंटिस्ट ने अपनी थियोरीज दी कि कैसे, क्यों आइस एज होता है, क्या रीज़न है. इतना मैसिव एनर्जी दैट इट फ्रीजेस द एंटायर प्लैनेट, melts it anew and then freezes it over again is just staggering. So in early 1900s there's a Serbian scientist named Milutin Milankovic. उनकी थियोरी को अभी तक की एक्यूरेट मानी गई है, जो ये कहती है कि सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का टिल्ट टुवर्ड्स द सन, जो 23.5 डिग्रीज पे टिल्ट हुई है हमारी अर्थ, उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून के टाइम पे सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, तो वो समर्स एक्सपीरियंस करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर सबसे कम, तो वो विंटर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एंड वाइस वर्सा. यही प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस से अर्थ को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एक स्नो बॉल से वापस से ब्लू बॉल बनने में. बट रशियन मेटेरोलॉजिस्ट Vladimir Koppen, he dug deeper into Milankovic's work and discovered a fascinating nuance, that is moderately cool summers and not so cold winters were the icy culprit. इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर की डिपॉजिटेड स्नो अगर इस साल की समर में पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो रही है, तो विंटर्स के टाइम पे इस साल वो ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी, and that exacerbates cooling. It will bring more snowfall in the following year. धीरे धीरे that deposited snow, एक जो शीट बनती जा रही है, वो over a period of time अर्थ को वापस से आइस एज की तरफ लेके चली जाएगी, और हमारा जो ब्लू बॉल है वो वापस से स्नो बॉल बन जाएगा, वाइट स्नो बॉल, एंड वाइस वर्सा. जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. मैंने दिल्ली में बचपन में देखा था कि नवरात्रि के टाइम पे अक्टूबर सितंबर एंड हमें विंटर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती थी, मतलब द अर्ली विंटर्स. अब नवंबर एंड तक विंटर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और साथ में पोल्यूशन एंड मैनी अदर थिंग्स. तो यही साइकिल चल रहा है. तो यही जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कंपाउंडिंग इनटू अ मैसिव चेंज. सो द big takeaway from this ice age theory, this concept, is that you don't really need a tremendous force to create tremendous results. A small starting base can lead to results so extraordinary they seem to defy logic. You underestimate what's possible, where growth comes from, and what it can lead to. And so it is with money. I'm sure compound term को इससे बेटर, बिगर वे में ऑथर नहीं समझा सकते थे. वॉरेन बफेट के ऊपर हज़ारों बुक्स लिखी गई हैं, पर किसी बुक में वो सीक्रेट नहीं लिखा गया है. 10 साल की एज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. उनकी स्किल ही थी इन्वेस्टमेंट, एंड द सीक्रेट इज टाइम. दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. उन हज़ारों किताबों का टाइटल कहीं से भी ये नहीं था जो एक मेन पॉइंट हाईलाइट करता था, that this guy has been consistently investing for 3/4 of a century. 1950s में IBM ने 3.5 मेगाबाइट हार्ड ड्राइव बनाई, एंड 70s तक आते आते वो 70 मेगाबाइट्स की हो गई. 1990s में एक टिपिकल PC में 200 to 500 megabyte storage थी. But in 1999, Apple's iMac comes with a 6 gigabytes hard drive. And as we all know, 2012 के बाद से Apple ने इंट्रोड्यूस किया फ्यूजन ड्राइव, स्टोरेज अप टू 3 terabytes. As of 2025, जितने भी Mac users हैं,
अगर उनको 2 TB से ज़्यादा की स्टोरेज चाहिए तो एप्पल उन्हें मैक स्टूडियो प्रोवाइड करता है अप टू 8 TB ऑफ इंटरनल SSD स्टोरेज। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन जो कि स्टोरेज के मामले में हुआ। 2004 में बिल गेट्स ने न्यू जीमेल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि व्हाई वुड समवन नीड अ गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज। तो एक ऑथर है स्टीवन लेवी, उन्होंने लिखा बिल गेट्स के बारे में दैट डिस्पाइट हिज करेंसीज विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, his mentality was anchored in the old paradigm of storage being a commodity that must be conserved. You never get accustomed to how quickly things can grow. तो बात असल में बस यही थी कि स्टोरेज को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था दैट इट मस्ट बी कंजर्व्ड, इट्स अ कमोडिटी, वो जीमेल गूगल ने ब्रेक कर दी। आई एम श्योर आपको कंपाउंडिंग का मतलब इस वीडियो के एंड तक समझ आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी कंपाउंडिंग का जस्ट ऑपोजिट, अर्निंग ह्यूज रिटर्न्स दैट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन टू एंड लीड्स टू सम ट्रैजिक स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 5।